चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत अहम फैसला दिया जो फैमिली लॉ के हवाले से इंतहाई अहम है। और उसमें डिस्कस किया गया कि बीवी जो है वो कब से लेकर कब तक खर्चा नानो नफका की हकदार है। इस केस का पस मंजर क्या था, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केस का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि फैसलाबाद की रिहायशी एक लड़की का निकाह होता है और निकाह के बाद जो लड़का है, जो उसका शोहर है, वो अब्रॉड चला जाता है। और वो जब 1 साल के बाद वापस आता है, लड़की फिर कहती है रुखसती का, लेकिन वो फिर इनकार कर देते हैं, जिससे लड़की को लगता है कि ये शायद मुझे ले जाने के पोजीशन में नहीं है, मुझे ले जाना नहीं चाह रहा। तो लड़की क्या करती है कि फैसलाबाद की फैमिली अदालत में खर्चा नानो नफका का केस दायर कर देती है, जिसमें शोहर भी पेश होता है। कोर्ट फाइनली एविडेंस के बाद उसका केस डिग्री कर देती है और 3000 रुपये पर मंथ जो है वो उसका खर्चा फिक्स कर देती है। इसके बाद दोनों फ्रीकैन सेशन जज की अदालत में अपीलें दायर करते हैं, जिसमें लड़का अपना मौकफ बयान करता है कि क्योंकि लड़की की अभी रुखसती नहीं हुई और इसने कोई भी कंजुगल राइट्स जो है वो अभी तक पूरे नहीं किए, और केस के दौरान जो है मैंने इसको डिवोर्स भी दे दी है, इसलिए ये किसी भी किस्म के खर्चे की हकदार नहीं है। और लड़की की तरफ से जो मौकफ होता है कि जो रुखसती का डिले है वो इसकी वजह से हुआ है, ये जानबूझकर जो है वो रुखसती नहीं करना चाहते, इसलिए जो है मैं खर्चे की और नानो नफके की हकदार हूँ। सेशन कोर्ट फैसलाबाद लड़के की अपील खारिज कर देती है और लड़की की अपील को मंजूर करते हुए उसका खर्चा 3000 से बढ़ाकर 5000 कर देती है और इसको इद्दत पीरियड तक का खर्चा कंसीडर कर देती है। लड़का जो है सेशन जज साहब के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर देता है और अपील के अंदर लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ये फैसला देती है कि जो लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के खर्चे की हकदार है और उसकी चूंकि रुखसती नहीं हुई इसलिए वो साहब खर्चे की हकदार नहीं है। लड़की जो है बीइंग अग्रीव्ड पर्सन वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अपील दायर करती है, जिसका फैसला चंद दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया है। और उसमें यह होल्ड किया गया है कि लड़की जो है खर्चा नानो नफका की हकदार उस वक्त से जब निकाह होता है तब से उसका खर्चा नानो नफका शुरू हो जाता है और वो उसकी हकदार है। जब तक शादी जो है इंटैक्ट रहती है वो खर्चे की हकदार है और उसको खर्चा मिलना भी चाहिए। और इसमें उन्होंने बहुत से मोहम्मद अल्लाह के हवाले से और बहुत से चीज़ों को डिस्कस किया कि हमारे माशरे के अंदर औरत की क्वालिटी की तो बात की जाती है कि इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इनको इक्वलिटी की बेस के ऊपर इग्नोर कर दिया जाता है। आते हैं इस जजमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ कि शोहर जो है वो कब से लेकर कब तक खर्चा नानो नफका अदा करने का पाबंद है और किन सूरतों में वो खर्चा नानो नफका अदा नहीं करेगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस जजमेंट के मुताबिक जो है वो शोहर के ऊपर डाली गई है कि उसने साबित करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ साबित करना है कि बीवी जो है वो अपनी मर्जी से और बिना किसी वजह के जो है वो छोड़कर गई है और अपने हकूक़ ज़ौजियत जो है वो अदा नहीं कर रही। इसका बर्डन जो है शोहर के शोल्डर पर है कि उसने साबित करना है कि बीवी जो है अपनी मर्जी से नहीं रहना चाह रही, इसलिए वो खर्चा नानो नफका की हकदार नहीं है। उसके बाद जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया कि ये पहलू दुरुस्त है या गलत है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि औरत जो है बगैर किसी वजह के, जिसमें मकान का या किराए का इशू ना हो कि रेंट का घर है और रेंट नहीं पे हो रहा या खर्चा नहीं मिल रहा, इस वजह से जो वो छोड़ के गई है, इस तरह की अगर कोई वजूहात हैं जिन वजह से औरत छोड़कर गई है तो फिर वो नानो नफका की हकदार है और तब तक है जब तक शादी इंटैक्ट है, निकाह इंटैक्ट है। अगर शोहर जी साबित कर देता है कि फाइनेंशियल तौर पर वो ठीक है और बीवी को खर्चा नानो नफका भी जो है वो अदा करता है, सारे हकूक भी अदा कर रहा है, तो इस वजह से अगर बीवी बगैर वजह के छोड़कर गई है तो फिर बीवी जो है वो खर्चे की हकदार नहीं रहेगी। इस जजमेंट के अंदर जो रूलिंग दी गई है इसमें बहुत सारी पहले ऐसी चीजें थी जिनका बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो बीवी के ऊपर होता था, उसने साबित करना होता था, लेकिन इस जजमेंट के बाद ये सारा बर्डन जो है वो ट्रांसफर किया गया शोहर के ऊपर कि शोहर ने अब साबित करना है कि वो बीवी जो है बगैर किसी वजह के छोड़कर गई है या हकूक अदा नहीं कर रही। आपके इस बारे में क्या राय? ये जजमेंट बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई मजीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।